हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अपना डिस्कस किया था प्रैक्टिकल, जिसमें हमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से दो प्रैक्टिकल करने थे। एक में हमें मिथाइल ऑरेंज और DNP के सोल्यूशन को सेपरेट आउट करना था, मीन्स एक ऑर्गेनिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करना था, और दूसरा हमें स्पिनेट सोल्यूशन को सेपरेट आउट करना था। ठीक है, तो आज हम उसी TLC को डिस्कस करेंगे। TLC करने के लिए हमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे सिलिका जेल, ये सिलिका है पाउडर फॉर्म में, ये है क्लोरोफॉर्म जिससे हम एक स्लरी बनाएंगे, ये है ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम इस स्लरी को अप्लाई करेंगे, ये पतली सी इसकी लेयर आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे थिन लेयर। देन हम इसके ऊपर अपना मिक्सचर अप्लाई करेंगे, आइदर ऑर्गेनिक मिक्सचर जिसको मुझे सेपरेट आउट करना है, या फिर इस तरह से हमारे पास जो है स्पिनेट सोल्यूशन है, हम इसे सेपरेट आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो काम है हमारा वो है हमारा स्लरी बनाना। तो स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिलिका लिया, ये सिलिका जेल है, मैं इसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करूंगी। और ग्लास रोड की हेल्प से हमें इसे मिक्स करना है। वैसे तो स्टार्टिंग के लिए हम इसका एक कंटेंट देते हैं कि 30 ml सिलिका और 100 ml क्लोरोफॉर्म, बट एज क्लोरोफॉर्म इज वोलेटाइल तो हम इसका अमाउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे लगे कि मेरी स्लरी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो रही है तो मैं इसमें क्लोरोफॉर्म ज्यादा डाल दूंगी, अमाउंट इंक्रीज कर दूंगी, और अगर बहुत ज्यादा पतली हो रही है तो हम इसमें सिलिका के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट आप सारा अमाउंट एक साथ नहीं डालेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मिक्सचर अभी भी गाढ़ा है तो मैं इसमें और क्लोरोफॉर्म डालूंगी। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपकी स्लरी प्रिपेयर हो गई है, आप इसे ग्लास प्लेट पे अप्लाई करके देख सकते हैं। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सिलिका के कहीं भी मोटे दाने ना रहे, अदरवाइज हमारी जो ग्लास प्लेट है वो स्मूथ नहीं बनेगी। हमें ग्लास प्लेट पे एक थिन लेयर चाहिए स्लरी की। इसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और डाल दूंगी।
मैं इसे ग्लास प्लेट पे अप्लाई करूंगी। मेरी ग्लास प्लेट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अगर वो क्लीन नहीं है तो आप उसे फिल्टर पेपर की हेल्प से बिल्कुल क्लीन करेंगे। बिल्कुल क्लीन ग्लास प्लेट चाहिए मुझे। अब मैं इसे सिलिका में चिपका रही हूँ। अभी देखो मेरी सैलरी इस पे गाढ़ी है ये, ठीक है। दैट मीन्स अभी सैलरी प्रिपेयर नहीं है, मुझे सैलरी में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और डालना पड़ेगा। बिल्कुल एक थिन लेयर हमें इसके ऊपर चाहिए। मैं फिर से सब्जी को अप्लाई करके देख रही हूँ ग्लास प्लेट पे। मैंने ग्लास प्लेट ले लिया। कंपैरेटिवली कम थिक है, बट जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ये अभी भी उस पोजीशन पे नहीं आई। दैट मीन्स मुझे अभी क्लोरोफॉर्म हल्का सा और डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहो तो ग्लास प्लेट को टोंग से भी पकड़ सकते हो, ठीक है, और देन इसमें डिप करेंगे। अभी हमारी ग्लास प्लेट अच्छे से डिप नहीं हुई है तो मैं इसे भी रिजेक्ट कर रही हूँ। सबसे जो मेन काम है इस प्रैक्टिकल में वो है सैलरी प्रिपेयर करना। बिकॉज जितनी अच्छी आपकी सैलरी बनेगी, उस ग्लास प्लेट पे जितनी थिन आपकी लेयर आएगी, उतना ही अच्छा आपका सोल्यूशन है वो रेज करेगा जो कंपोनेंट्स है, और उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। मैंने अभी से डिप कर लिया सैलरी में। अब हम इसके ड्राई होने का वेट करते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा स्लाइड को प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि अगर एक के ऊपर सही नहीं आया तो हम दूसरी स्लाइड को यूज कर लें। आप स्लाइड्स प्रिपेयर करके इन्हें साइड पे रखेंगे।
क्योंकि इसमें क्लोरोफॉर्म है तो वो वोलाटाइल है, तो स्लाइड्स के ऊपर से जैसे वो उड़ेगा सिलिका की एक लेयर उनके ऊपर आ जाएगी। मैं ऐसी 3-4 स्लाइड्स को प्रिपेयर करके रख रही हूँ। और अब मैं इन्हें ड्राई होने दूंगी। जैसे मेरी प्लेट ड्राई हो जाएगी मुझे इसके ऊपर स्पॉटिंग करनी है। जैसे मैंने पहले प्लेट लगाई थी, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी वो प्लेट है, इसके ऊपर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लेयर तो आई है बट कुछ कहीं ना कहीं मोटे मोटे पॉइंट्स आए, हमें इसे रिजेक्ट करना है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई करके देखा था, एक मोटी लेयर आ गई, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे एक थिन लेयर की रिक्वायरमेंट है। अब हम वेट करते हैं कि हमारी सारी स्लाइड्स क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। जो मैंने अपनी स्लाइड्स को ड्राई होने के लिए रखा था वो ड्राई हो चुकी है। मेरे पास ये स्लाइड्स क्या है, प्रिपेयर हो गई हैं, ये मेरी स्लाइड आ गई। अब इस स्लाइड के ऊपर मैं अपना जो स्पिनच का कंपोनेंट है वो लगाऊंगी। ये स्पिनच कंपोनेंट है, इसे बनाने के लिए स्पिनच के लीव्स को लेकर उसको अच्छे से कट डाउन करके उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ ब्लेंड किया हुआ है। 2-3 टाइम्स ये प्रोसेस को रिपीट किया, तब हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आया। इस एक्सट्रैक्ट को मुझे लेना है और इसे मुझे अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है। आपने इसके 2 से 3 स्पॉट्स अप्लाई कर लिया। देन मुझे अपना सॉल्वेंट लेना है, ये मेरा सॉल्वेंट है, डेवलपिंग सॉल्वेंट स्पिनच का, इसको लेना है मुझे और एक बीकर में इसे शिफ्ट करना है थोड़ा सा, नियरली 10 ml, बहुत कम अमाउंट में हम इसे लेंगे, इतना कि हमारी जो स्लाइड है वो इसके अंदर क्या हो, हल्की सी डिप हो जाए। स्पॉट डिप नहीं होना चाहिए, जस्ट स्लाइड इसके अंदर क्या आनी चाहिए, डिप होनी चाहिए। अब ये स्लाइड को मैं इसके अंदर रख दूंगी और सोल्यूशन को रेज होने देना। जैसे सोल्यूशन रेज होगा हमारे पास जो भी पॉइंट्स कंपोनेंट आएंगे हम उन्हें जस्ट नोट डाउन करेंगे। फिर हम उन कलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमारे ओरिजिनल स्पॉट है, उससे डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद हम इसे आरएफ के फॉर्मूले में पुट करके आरएफ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आरएफ का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारे कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पॉइंट था स्पिनच का सोल्यूशन, उसके पॉइंट्स क्या है, रेज कर रहे हैं, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास कार्टिनोइड, फिनोफाइटिन, ज़ैंथोफाइल एंड क्लोरोफाइल।
जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका सॉल्वेंट मैक्सिमम रेज कर चुका है, आप उस टाइम पर अपनी स्लाइड को रिमूव करेंगे और जो भी कलर पॉइंट्स आ रहे हैं उनके सबके नोट कर लेंगे पॉइंट्स। अब मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम रेज कर दी। आप चाहो तो थोड़ा और वेट कर सकते हो मूव करने से पहले। तो मेरे पास ये स्पॉट्स आने शुरू हो गए। सबसे पहले मैं इस पे सॉल्वेंट फेस का मार्क लगा रही हूँ क्योंकि वो ड्राई हो जाएगा। फिर येलो स्पॉट, फिर ये ग्रे, ये येलोइश ऑरेंज, ग्रे, येलो, और ये नीचे यहाँ पर एक लाइट स्पॉट आ रहा है जिसे हम ब्लूइश ग्रीन देंगे। अब मुझे इसे नोट डाउन कैसे करना है। इस स्लाइड को लेना है, इसको यहाँ पर अपनी नोटबुक पे रखना है और सारे पॉइंट्स निशान लगा लेंगे। ये मेरा स्पॉट आ गया, यहाँ आ गया सॉल्वेंट, ये येलो पॉइंट आया, ये ग्रे पॉइंट आया, ये नेक्स्ट और ये अगला नेक्स्ट पॉइंट। ये जैसे जैसे मेरे पास पॉइंट्स आए थे मैंने उन्हें नोट कर लिया। नीचे स्पॉट आया, स्पॉट के ऊपर मैंने यहाँ सॉल्वेंट फेस लगा दिया। ये मेरा ऑरेंज कलर का स्पॉट है, ये ग्रे है, यहाँ पर बीच में येलो है और ये नीचे ग्रीन कलर का स्पॉट है। ब्लू और ग्रीन मिक्स आए, तो मेरे पास 4 स्पॉट्स आए। मैंने इन चारों के पॉइंट्स निशान लगा लिए। स्पॉट से लेके मैं इनका डिस्टेंस नोट करूंगी। डिस्टेंस को देन मैं RF के फॉर्मूले में पुट करूंगी और देन इनका RF वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी। कई बार इनके कलर हमें पता नहीं चलते। जैसे ऊपर का कलर है, जब मैंने इसे रिमूव किया था तो ये येलो लग रहा था, पर जैसे जैसे ये ड्राई होता जा रहा है ये ऑरेंज में चेंज होता जा रहा है। इस तरह से हमें इनकी TLC करनी है। ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने पहले क्लोरोफॉर्म और सिलिका को यूज करके एक सल्फरी बनाई और ग्लास प्लेट पे उसकी एक लेयर अप्लाई करी। देन हमने उसके ऊपर अपना स्पॉटिंग करी, चाहे वो ऑर्गेनिक मिक्सचर ले लो जैसा हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में किया था, चाहे इसमें सॉल्वेंट से आप सेपरेट आउट कर सकते हो। और देन हमने अपने डेवलपिंग सॉल्वेंट पे रखा और जितना मैक्सिमम रेस हो सकता है उतना रेस होने दिया। उसके बाद सारे कलर्स के पॉइंट नोट किए, उनका डिस्टेंस नोट करके हम RF वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हमारे थे TLC के प्रैक्टिकल्स, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गेनिक मिक्सचर की TLC की थी और इस क्लास में हमने सॉल्वेंट मिक्सचर की, सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट है उनकी TLC की। ओके, थैंक यू एवरीवन।